Welcome to RJ Lingus classes. Today I am going to discuss about यूज़ ऑफ कैन. आज हम बात करेंगे कैन का. ठीक है. ये ऑल बोर्ड्स यानी कि जितने भी बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड रहे, यूपी बोर्ड रहे, झारखंड बोर्ड्स रहे और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि शुरू में बिगिनर हो, वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की शुरुआत कर रहे हो, उनके लिए भी बेनिफिट है. ठीक है. आज हम यूज के सिंपल से लेकर के बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का हम पढ़ेंगे. ओके. तो देखिए सबसे पहले कि यूज कैन कैन का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है. कैन का हिंदी में क्या अर्थ होता है. तो कहता है क्या, जिस हिंदी क्रिया के अंत में यानी कि क्रिया रहे, आपका वर्ब रहे और उसके अंत में रहे सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूँ. ओके. और उसी प्रकार यहाँ पे क्रिया रहेगा और उसी में रहेगा लूँगा, लूँगी, लेंगे इत्यादि. अब ये सेंटेंस क्या शो करना चाहता है. ये सेंटेंस जो है ना, ये कैन बताना चाहता है पावर को, कैपेसिटी को, एबिलिटी को. ओके. यानी कि पावर हो गया, कैपेबिलिटी हो गया यानी कैपेसिटी, एबिलिटी, परमिशन यानी कि औपचारिक प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है. अब हम इसका पढ़ते हैं. कैन का एक एक करके हम पढ़ेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस में कैन और हमेशा ये V1 लेता है, उसके बाद अदर वर्ड. जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं. मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ. आपको अंग्रेजी बोलने के लिए क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता चाहिए. ठीक है. तो अगर बात करें योग्यता की, कैपेसिटी की, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का. तो आपका सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो क्या हो गया आई. उसके बाद सकता शक्ति का माने क्या दे सकते हैं हम, कैन, बोलना का स्पेलिंग स्पीक एंड अंग्रेजी का इंग्लिश. ओके. नेक्स्ट है आपका सीता नदी में तैर सकती है. अब तैरने के लिए क्या चाहिए उसको. अब सिर्फ इच्छा जताने का, सिर्फ बोल दिया जाए कि हम तैर सकते हैं, तो तैरने के लिए आपको चाहिए ना, मतलब कैपेसिटी चाहिए, एबिलिटी चाहिए, एबिलिटी चाहिए. कम से कम ये तो होना चाहिए कि कैसे तैरा जा सकता है. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे. सीता, उसके बाद सब्जेक्ट ले लिए, सब्जेक्ट के बाद कैन दूसरा नंबर पे. थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, सकता शक्ति के पहले क्या है, तैरना, तो वर्ब V1 का इस्तेमाल करेंगे. तो तैरना का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, स्विम. और उसके बाद है नदी में. नदी में क्या स्पेलिंग क्या हो जाएगा, इन द रिवर. ओके. नेक्स्ट चलते हैं. हम लोग मैच जीत सकते हैं. तो मैच जीतने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, पावर चाहिए, अच्छा से खेलना पड़ेगा. ठीक है. तो ऐसी कंडीशन में सकता शक्ति का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, कैन. तो हम लोग का स्पेलिंग हो गया वी कैन, जीतना का स्पेलिंग विन और मैच का द मैच. ओके. नेक्स्ट चलते एग्जाम्पल. अब आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं. मेरी बहन भोजन पका लेगी. अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा. अगर ऐसे बोलता कि मेरी बहन भोजन पकाएगी, तो ऐसी कंडीशन में हम शैल और विल लगाते हैं. लेकिन यहाँ पे क्रिया है पकाना और आपका क्या लिया गया है, क्रिया प्लस लूँगा, लूँगी या फिर लेंगे. ऐसी कुछ कंडीशन है गया. तो ऐसी कंडीशन में हम गागी का स्पेलिंग शैल या विल नहीं दे सकते हैं. इसका मतलब यहाँ पे यानी कि एबिलिटी की बात कर रहा है. तो माई सिस्टर, उसके बाद कैन हो जाएगा, पकाना का स्पेलिंग कुक और भोजन का फूड. उसी प्रकार देखिए, यहाँ देखिए, हम लोग यह काम कर सकते हैं. इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम लोग यह काम कर लेंगे. करना आपका क्रिया है और यहाँ पे लेंगे. अगर ऐसे रहता कि हम लोग यह काम करेंगे, तब उसके लिए हम शैल और विल लगाते हैं. ओके. आप इसको पकड़ने का एक ही नियम है कि आप यहाँ पे क्रिया देखिए और क्रिया के साथ लूँगा, लूँगी, लेंगे etc रहे. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम लोग का स्पेलिंग वी, उसके बाद कैन, करना का स्पेलिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू, और यह काम का दिस वर्क. चलिए अब आप हम पॉजिटिव पढ़ लिए इसका. ठीक है. अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए. अब इसका नेगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं. तो नेगेटिव बनाने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे, सेकेंड नंबर पे कैन रखेंगे, उसके बाद नॉट को रखेंगे, V1 प्लस में अदर वर्ड. हम कैन नॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन नॉट सटा के भी लिख सकते हैं. ओके. और अगर हम कैन नॉट को कांट भी लिख देंगे तो काम आपका चल जाएगा.
चलिए एग्जाम्पल देखिए। पहला नंबर एग्जाम्पल है, वे लोग इस काम को नहीं कर सकते हैं, तो दे कैन नॉट, या फिर हम कैन नॉट को कांट लिख सकते हैं, डू दिस वर्क। उसी प्रकार नेक्स्ट वन है, सीता भोजन नहीं पका सकती है, तो सीता कैन नॉट कुक फूड। नेक्स्ट है आपका, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ सकती है, पढ़ा सकती है, सी कांट टीच इंग्लिश। ये आपका क्या था, नेगेटिव सेंटेंस था। उसी प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं ना, तो ऐसा सेंटेंस जो क्या से शुरू हो जाए या फिर अंत हो जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव। ठीक है ना, इसको हम क्लोज इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला, तो इंट्रोगेटिव बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट पहले होता था तो सब्जेक्ट पहले नहीं होगा, और कैन बाद में होता था तो कैन बाद में नहीं होगा, यानी कि कैन को आगे करेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, थर्ड नंबर पे नॉट रखेंगे, अगर रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, V1 का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड। जैसे कि एग्जांपल देखिए, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, कैन पहला नंबर का हो गया। उसी प्रकार सेकेंड नंबर में क्या आएगा, सब्जेक्ट में आपका क्या है, यू, V1 स्पीक हो गया, अब बचा क्या आपका, अंग्रेजी, तो इंग्लिश हो गया। नेक्स्ट वन देखिए, क्या से वाक्य शुरू हुआ है और सकता सकती है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कैन का, तो कैन ले लिए। वे लोग का स्पेलिंग क्या हो गया, दे हो गया। नहीं का इस्तेमाल किया गया है तो बगल में नॉट रख देंगे। उसके बाद V1, तो तैरना का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, स्विम। उसके बाद नदी में, इन द रिवर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब जितना एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। क्या हम लोग नदी में, क्या वे लोग नदी में नहीं तैर सकते, ये तो आपका हो गया एग्जाम आंसर, मतलब बता दी इसके पहले। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि मान के चलिए अगर हम कैन को कांट लिखना चाहे तो हम कांट को पहले ही, सब्जेक्ट के पहले ही लगा सकते हैं। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे इसके पहले हम क्या बताए, यहाँ पे देखिए कैन दे लिखे हैं, उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल किए, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किए। लेकिन अगर हमको कैन और नॉट को ऐसी कंडीशन में इंट्रोगेटिव में मिलाना पड़े तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कांट, उसके बाद दे लगा देंगे, उसके बाद V1 स्विम इन द रिवर। ओके, हम दो तरीक़ा से अंग्रेजी इसका बना सकते हैं आगे पीछे करके। नेक्स्ट वन है आपका, राम इस सवाल को हल कर सकता है क्या। देखिए वाक्य अगर क्या से शुरू हो जाए तो भी इंट्रोगेटिव, क्या से खत्म रहे तो भी इंट्रोगेटिव। तो कैन राम सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, क्या आप अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, कैन यू टीच इंग्लिश। नेक्स्ट चलते हैं, अब आपका लास्ट पोर्शन बचा हुआ है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में देखते हैं क्या होता है। तो जो अभी आप क्या वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला बताए थे, ठीक है ना, जो आपको हम बताए हैं कैन पहले होता, तो उसी फॉर्मूला के पहले सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को डालना है, बाकी सेम फॉर्मूला चलेगा आपका। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए तुम क्या कर सकते हो। अब ये क्या जो आया आपका बीच में आया, जब ये शुरू में रहता तो कैन से इस्तेमाल करते, और अगर वाक्य क्या से शुरू, मतलब ये लास्ट में क्या रहता तो भी कैन को हम आगे लेते। लेकिन यहाँ पे क्या बीच में आ गया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड हो गया यहाँ पे, और क्या का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, वाट। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, कैन। थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में आपका तुम है तो यू हो जाएगा, और करना का स्पेलिंग डू, V1 लगा दिए। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन एग्जाम्पल है आपका कि वह काम क्यों नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले क्यों का स्पेलिंग क्या देंगे, वाई। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कैन, कर सकता है लड़का के लिए ही लगा देंगे, वह का स्पेलिंग, नहीं का नॉट हो गया, करना का डू हो गया, और यहाँ पे जो है ना यह काम होता, यहाँ पे अगर यह काम होता तब हम यहाँ पे डू दिस वर्क लगाते, और अगर सिर्फ काम रहता तो यहाँ से डू हटाना पड़ता हमको। तो यहाँ पे यह काम मान के चलते हैं, तो नॉट डू दिस वर्क। ओके, वे लोग कैसे तैर सकते हैं, तो कैसे का स्पेलिंग पहले क्या होगा, हाउ। उसके बाद कैन, सब्जेक्ट क्या है आपका, दे, और तैरना का स्पेलिंग स्विम। नेक्स्ट है, आप मेरे बिना क्यों नहीं रह सकते हैं, तो वाई कांट यू, रहना का स्पेलिंग क्या देंगे, लिव। मेरे बिना तो विदाउट मी। नेक्स्ट है, आप कितना पानी, यही आपका क्वेश्चन वर्ड। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे कितना पानी, तो हाउ मच वाटर लगा दिए हम, हाउ मच वाटर। उसके बाद
कैन, उसके बाद सब्जेक्ट और पीना का स्पेलिंग ड्रिंक। अब देखिए कुछ डाउट देखते हैं हम। अगर आपको डाउट हो रहा हो तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। कहता है क्या कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में लूँगा, लूँगी या लेंगे रहें, ऐसे रहेगा, और तब ऐसी कंडीशन में हम कैन प्लस V1 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर क्रिया रहे और सिर्फ गा, गे, गी रहे, तब ऐसी कंडीशन में हम शैल या विल प्लस में V1 का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आपको अब यहाँ पे डाउट नहीं होगा। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, मैं भोजन पका लूँगा, और इसी सेंटेंस को अगर हम लिख लें कि मैं खाना पकाऊंगा, तो दोनों में अंतर है। यहाँ पे खाना पकाऊंगा, ठीक है, गागे गया पकाना में, लेकिन यहाँ पे पकाना में लूँगा आ गया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ऐसी कंडीशन में आपका आएगा आई कैन कुक फूड, और नेक्स्ट क्या आएगा आपका, गागे की सिंपल लगा हुआ है तो आई शैल कुक फूड। नेक्स्ट देखिए, वह क्रिकेट खेल लेगी, खेलना आपका क्रिया है और क्रिया के अंत में क्या लग गया, लेंगे। लेकिन ऐसे अगर रहता कि वह क्रिकेट खेलेगी, तो खेलना के साथ गागेगी लगा हुआ है, तो इसके साथ शैल और विल लगाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? तो सी कैन प्ले क्रिकेट, और इसका क्या बनेगा, सी विल प्ले क्रिकेट। आई होप को आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, और जो इसमें कमियां हैं आप उसको हमको बताइए, मैं सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।